विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 70 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले जो 69 है मैंने वहीं पे रोक दिया था, बहुत बड़ा वीडियो हो गया था, इसलिए पार्ट सेकंड के अंदर स्टार्ट करते हैं। 70 क्वेश्चन से एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में पूछा गया है। देखो 2015-14 का क्वेश्चन 14 का दे रखा है, वैसे ये 2014 का नहीं है। ये जो लॉन्च हुआ था प्रोग्राम, ये हुआ था 31 अक्टूबर 2015 को, लेकिन हम पेपर किस में सॉल्व कर रहे हैं, 2022 में, बहुत पुराना है। या तो ये चीज़ रिन्यू हुई होगी उस टाइम पर, या फिर इससे रिलेटेड कोई स्कीम या फिर कुछ लॉन्च हुआ होगा, इसका सेकंड फेज लॉन्च हुआ होगा, इसलिए इस स्कीम को पूछा हुआ है। अगर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको लीव इट, पेपर में छोड़ देना। It aims to create an environment which promotes learning between the states by sharing best practices and experience। ये चीज़ सही है, तो इसका हम फर्स्ट तो गलत है, सेकंड सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 71 बोला गया है। 71 के अंदर क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबाव इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है या फिर नहीं है। मिराज इज अ ट्विन इंजन फाइटर जेट, ये गलत है, सिंगल है। HAL तेजस इज अ डेल्टा विंग्ड फाइटर जेट, ये चीज़ सही है। रफाल इज अ हाइपरसोनिक फाइटर जेट, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, तो आंसर आ जाएगा 71 का ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, which one of the following aerospace company designed and manufactured Falcon 9 as a reusable rocket। ये सबको पता है, ये किसने करा था, स्टार एक्स ने करा था, ये है ना, तभी वो। और स्टार एक्स मतलब स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, एलन मस्क की, तो इसका आंसर तो डी है। द KH-447M2 किंजल अ न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इनमें से किसको बिलोंग करती है वो पूछा गया, तो उसका आंसर है रशिया। ये मैप देख लेते हैं, ये देख लो, मैरीपोल जो सिटी है, यूक्रेन रशिया इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके अंदर जो आ रखी है। अब ये पूछा है कि ये कहाँ पर है, तो सी ऑफ अजोव, ये देख लो, ये यूक्रेन, ये ब्लैक सी ऑफ अजोव, ये रशिया, ये रही सिटी मैरीपोल। और देखो ये पेपर यूपीएससी में पूछ लिया गया था, और कि यूक्रेन की नेबर्स कंट्री कौन कौन सी हैं, तो बेलारूस है, ये तो रशिया है पूरा, ये रशिया है, यहाँ पे बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है और मोल्डोवा है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ है इसकी नेबर कंट्रीज। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ओनली, मतलब ऑप्शन में तो डी है, लेकिन हमें नेबर्स भी ध्यान रखना है जो भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, तो इसका आंसर तो ये हो गया। रिसेंटली यानी करेंट का क्वेश्चन है, तो हम इसे छोड़ सकते हैं, इसका आंसर जो है वो डी है, यूएई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2014 या 15 के अंदर भी पूछा गया है, सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, कंपैरिजन करा रखा था उसके अंदर, तो वहाँ पे मैंने बताया, तो उसका आंसर हो जाएगा असम राइफल। ओल्डेस्ट पूछिए कि सबसे ज़्यादा पुरानी CAPF यानी जिसका पेपर देने जा रहे हो उसमें पूछा है सबसे ओल्डेस्ट कौन थी, तो उसका आंसर है असम राइफल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एजेंसी हाउस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा है जो एजेंसी हाउस के बारे में करेक्ट है, तो ये चीज़ भी अभी हम देखेंगे। चलो बता देती हूँ एजेंसी हाउस के बारे में। एजेंसी हाउस देवर, यहाँ पे देख लो, एजेंसी हाउस क्या होती थी, एजेंसी हाउस ब्रिटिश इंडिया हाउस पर ट्रेडिंग कंपनीज होती थी, जो कि लेट 18 और 19 सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर आई थी। ये इमर्ज एज अ कॉलोनाइल economy, business and the society in the British India and the formation of the colonial society in the Calcutta. In the 18th and 19th century, most of the Eastern India came under the rule of the East India Company. India then was a major producer of spices and dyes, primarily indigo. Indigo बनाता था उस टाइम पर, तो ये कंपनीज थी बेसिकली जिनका काम था सामान इधर उधर, ट्रेडिंग कंपनी थी बेसिकली, इतना समझ लो, ठीक है। और ये एजेंसी क्या थे, वेरियस क्वासी बैंकिंग फंक्शन भी करती थी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, फाइनेंसिंग, ट्रेडिंग, लैंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट को लैंडिंग पैसे देने का काम भी करती थी, ठीक है। तो इन एजेंसी हाउस जो थे इन्होंने सबसे पहले मेजर रोल करा था बैंकिंग बनाने में, तो सेवरल पे सबसे पहला बैंक जो बना था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना गया था, जिसके द्वारा किसके द्वारा बनाया गया था, एजेंसी हाउस के द्वारा बनाया गया था। इन्होंने ही तिनकथिया सिस्टम जो कहाँ पे, चंपारण में चलता था, 3 बटे, जो आपको 3 भाग में, मतलब टोटल में से 3 भाग में आपको क्या करनी है, इंडिगो की खेती करनी है, वो भी इन लोगों ने ही इन्वेंट करा था। तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा सही है। They were the important commercial formation in the late 18th and 19th century, ये चीज़ सही है। The operation of managing agency remained confined to Calcutta, नहीं, ये पूरी इंडिया में फैल गई थी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, सेकंड इज रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, ये वाला भी हमने कर लिया है। अब ये वाला देखते हैं, एजेंसी हाउस, विच वन ऑफ द, यार ये वाली जो बुक है ना, देखो तोलकप्पियम जो बुक है ना, ये बुक, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है,
तो थोड़ा सा पढ़ लेना, किसके द्वारा रची गई है, किसके द्वारा नहीं रची गई है। संगम लिटरेचर की बुक है ये, सबसे पहली बात तो। और हमसे पूछा है नहीं, नहीं इनमें से कौन सा वो चीज़ है, गलत है। व्याकरण की पुस्तक है, ये सबको पता है, ये पहली से चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच रची गई थी, ये भी सही है। संगम साहित्य का एक अंग है, ये भी सही है। ये पन्नी द्वारा रचित नहीं थी, पन्नी साउथ में, मतलब संगम लिटरेचर के उस टाइम पे नहीं थे, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि हमसे पूछा गया विच वन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट में आंसर हो जाएगा इट वॉज कंपोज बाय पन्नी, जबकि इनके द्वारा ये रचित नहीं करी गई थी, तो ये चीज़ हो जाएगी गलत। अब आते हैं आगे। हमसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसली स्टेट इज नॉट करेक्ट। प्रिंसली स्टेट के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है 79 के अंदर। तो यहाँ पे देखो, द स्टेट ऑफ त्रावणकोर फाइनली जॉइंट इंडिया थ्रू अ प्लेबिसाइट, ये चीज़ गलत है, आंसर डी। द रूलर ऑफ त्रावणकोर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, ये सही है, प्लेबिसाइट से नहीं करा था उन्होंने, ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था। डिसीजन टू ज्वाइन इधर पाकिस्तान और इंडियन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट बट टू द प्रिंसली रूलर। रूलर ही डिसाइड, राजा ही था, वो ही डिसाइड कर रहा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर द स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन इधर इंडिया, और ये बात भी सही है। तो हमसे पूछा नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हर्षवर्धना। हर्षवर्धना के हर्षवर्धन ने कौन सी बुक लिखी है, तो इसका आंसर है रत्नावली। ठीक है, रत्नावली इनके द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंदम जयदेव के द्वारा लिखी गई है। फिर पूछा गया द किंग ऑफ डांस। किंग ऑफ डांस, इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। किंग ऑफ डांस किसके द्वारा क्या चीज़ है, चलो देख लेते हैं। आनासागर लेक कहाँ पर है, आनासागर लेक राजस्थान में, राजस्थान का जो स्टेट है अजमेर, उसके अंदर है। और ये जो आनासागर लेक शायद इसलिए पूछी गई थी क्योंकि ये ना एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बच्ची हैं वो बहुत छोटी, और लिसी प्रिया नाम की हैं शायद। उन्होंने आनासागर के जो क्लिक करके फ़ोटो पोस्ट करी थी ट्विटर पे, उनकी कैंपेन से, मतलब कि कितनी गंदी लेक है। तो अजमेर, राजस्थान के अंदर अजमेर जहाँ पे दरगाह है वहाँ पे आनासागर लेक है, तो इसलिए इसका आंसर तो सी हो जाएगा। अब डांस, द किंग ऑफ डांस, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये वाला जो मैं आपको पैराग्राफ जो मैंने एनसीईआरटी से कट कराया है, फाइन आर्ट्स की जो बुक है उसके अंदर से है, और ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है द डांस, द किंग ऑफ डांस जो है ब्रॉन्ज नटराज है चोला का। अब देखो, शिवा इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड विच वॉज द डांसिंग पोजिशन एसोसिएटेड। ये जो नटराज चोला टाइम पे बनाई गई थी, ब्रॉन्ज मूर्ति बनाई गई थी भगवान शिव की, जिसको हम नटराज बोलते हैं, उसके बारे में। अब देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितने हाथ थे, शायद यही पूछा था कि कितने हैंड्स हैं उनके। तो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या डिपेक्ट करता है, कौन सा है। ठीक है, बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन द राइट लैग एंड सप्रेसिंग द अपास्मरा, मतलब डीमन ऑफ इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस विद द फुट ऑफ द सेम लैग। एट द सेम टाइम ही रेज हिज लेफ्ट लैग को ऊपर उठाया, जिसे भुजंग आसन के अंदर वो लग, और वो रिप्रेजेंट करता है त्रिभुवन का, दैट इज किकिंग अवे द वेल ऑफ माया और इल्यूजन। जो माया और इल्यूजन है उसको वो किक कर रहे हैं, हटा रहे हैं डिवोटी के माइंड से। 4 आर्म्स हैं उनकी जो कि स्ट्रेच हो चुकी है। राइट हैंड के अंदर एक अभयहस्ता मुद्रा है जो जेस्चर सजेस्ट कर रही है। अपर राइट हैंड होल्ड कर रहा है डमरू को, जो उसका फेवरेट, जो उनका फेवरेट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड में एक में तो फ्लेम्स है, और दूसरी वाली जो है वो क्या है, डोला हस्ता, जो अभय हस्ता मुद्रा है उसके नीचे क्या है, डोला हस्ता मुद्रा के अंदर है। ठीक है, हेयर्स जो है वो फायर की तरफ जा रहे हैं, बोथ साइड टचिंग द सर्कुलर ज्वाला माला और द गार्लैंड ऑफ द फ्लेम्स विच अराउंड द एंटायर डांसिंग फिगर। ये देखो, ये अभय मुद्रा और ये डोला मुद्रा, ये चीज़ है। यहाँ पे डमरू है राइट हैंड में, और यहाँ पे क्या है, फ्लेम्स है उन्होंने ले रखी है। तो ये शिवा, और यहाँ पे क्या है, वेल ऑफ माया, और ये अपनी जो इग्नोरेंस है, फॉरगेटफुलनेस है, उसको किक दबा रखा है, और यहाँ पे वेल ऑफ माया वगैरह ये चीज़ दे रखी है। तो ये थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना तो याद हो जाएगा कि डीमन है, ये तो इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और फॉरगेटफुलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको कर रहे हैं, वेल और माया, माया जाल समझते हो, इल्यूजन, उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81 का डी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 81 हमारा हो गया, आनासागर लेक मैंने आपको करा दिया। अब पूछा वर्ल्ड का जो वेटलैंड डे है वो कब वो सेलिब्रेट करा जाता है, 2 फरवरी को। गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट द फरक्का विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। गंगा फरक्का बैरेज कहाँ पर है, बांग्लादेश, ऑब्वियसली बात है। तो 84 का आंसर कितना हो जाएगा, सी, बांग्लादेश से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का कौन पार्ट है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो, अरावली तो नहीं है, शिवालिक भी नहीं है, विंध्या भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, अरबी अंगलोंग हिल्स। ये डेक्कन प्लेट्यू का ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से चिकन नेक, ये वाला जो एरिया कहलाता है ना, इसको कहते हैं।
इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोर देन ये डेक्कन प्लेट्यू ऐसे इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोर देन 50% अंडर द झूम कल्टीवेशन। एक बार इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसके नाम पूछे गए थे। अब इन्होंने पूछ लिया ऐसे कौन से स्टेट में झूम, मतलब सिंपली इनका पूछने का मतलब है कि झूम जो खेती है वो कहाँ करी जाती है, तो वो कहाँ करी जाती है, मिजोरम में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का झूम कहाँ पे नाम है, मिजोरम में। तो आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, दी वही जो लैंग्वेज है वो कौन सी की है। हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी में लैंग्वेज बोली जाती है, तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। अब पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। लॉ जो कानून है इंडिया में उसका जो सोर्स है वो क्या है, तो यहाँ पे जो उसका सोर्स है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेटस है, कस्टमरी लॉ और केस लॉ है, सारे ही आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट। कैबिनेट सेक्रेटरीट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं 89 के अंदर, हमसे ये पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, टू इंश्योर इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, ये भी सही है। मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री, ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, हमसे पूछा गया है। देयर आर मोर मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा, नहीं। पब्लिक अंडरटेकिंग में 15 मेंबर लोकसभा और इसके 7 मेंबर, 22 मेंबर टोटल। द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द, ये गलत है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये सही है, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सेंचुअर मोशन जो है वो अपन ने पहले ही पढ़ा है, शायद 2021 के अंदर भी था ये क्वेश्चन इस मोशन से रिलेटेड, तो हमने वहाँ पे भी ये क्वेश्चन करा है शायद। किसके नॉट करेक्ट बोला है, देखो पढ़ा था, किसके अगेंस्ट, अपोजिशन में जो पार्टी होती है तो मिनिस्टर के अगेंस्ट या फिर पूरी होल ऑफ काउंसिल के अगेंस्ट, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट, किसी पर्सन के, इंडिविजुअल पर्सन के प्रति या ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर के प्रति या फिर पूरी मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ये मूव करा जा सकता है, ठीक है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन, ये चीज़ सही है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसका पार्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। द सेंचुअर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट, दोनों के पूरी एंटायर जो काउंसिल है उस इंडिविजुअल के हिसाब के लिए, ग्रुप के लिए और पूरी एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी ये मोशन पास करा जा सकता है। नॉट करेक्ट, कैन नॉट नहीं आएगा ये चीज़ यहाँ पे, तो कैन नॉट आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, सी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ये भी सही है। 3 लोगों के खिलाफ ये पास होता है, एक तो मिनिस्टर के खिलाफ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और पूरी काउंसिल, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, ठीक है। ये मैंने बताया था पहले वाले, जब पहले क्वेश्चन कराया था। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रस्ट एरिया ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन। अमृत मिशन जो आया था उसका जो थ्रस्ट एरिया कौन सा नहीं है, तो उसका आंसर है अर्बन ट्रांसपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग। ये है वाटर सप्लाई है, वाटर ड्रेनेज को रिड्यूस करना है फ्लडिंग से, ये भी सही है। ग्रीन स्पेसेस और पार्क बनाना, ये भी सही है। कौन सा नहीं है, इस अर्बन ट्रांसपोर्ट और कैपेसिटी बिल्ड करना। Nowadays, non-fungible tokens are talked about in context of non-fungible tokens कहाँ पर यूज होते हैं, डिजिटल एसेट्स है, कहाँ के, ब्लॉकचेन के। क्रिप्टो करेंसी आई थी ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में। अब देखो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेजिटेरियस ए किसके रिलेटेड और ये किससे मेंशन है। ये जो है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मिला है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, उसका नाम सेजिटेरियस ए रखा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट गाइडलाइन इशू बाय, वही करंट का क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो उस क्वेश्चन को ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 24 ब्रीच विथ इन, ये गलत है, ये सही है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, ये चीज़ किसके बारे में बात करी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एंड इमर्शन। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी द टर्म बैड बैंक फ्रीक्वेंटली मेंशन, बैड बैंक क्या थे, बैड बैंक के ऐसे कॉन्सेप्ट लाए थे कि जितने भी बैंक हैं उनका जो एनपीए है वो एक बैंक खरीद लेगा, एक कंपनी खरीद लेगी, ठीक है। उस एनपीए को फिर वो अपने एसेट्स को उनके रिजॉल्व करके वो एक जो ओरिजिनल बैंक है उसकी जो बुक है
जो बैलेंस शीट है वो तो क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अपनी तरफ से उनको डील करेगी। तो ये क्या थी, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी। 97 ये चीज़ हो गई। अब देखो आगे करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, हमसे इससे पूछा गया इनमें से कौन सा फीचर नहीं है आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया 19th सेंचुरी के अंदर जो पेंटिंग है उसके आर्ट का कौन सा फीचर नहीं है। आर्ट्स वर मेड टू प्रोड्यूस ओपन मार्केट, ये चीज़ सही है। शिल्पी जो होते थे उनके डिफरेंट आर्टिशंस कारीगर होते थे, ठीक है। द टेक्निक ऑयल पेंटिंग डेवलप हो चुकी थी। डिस्टिंक्श बिटवीन इलाइट एंड पॉपुलर आर वाइडेंट, नहीं ऐसा नहीं था। जो इलाइट पीपल्स थे और पॉपुलर आर्ट थी उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन डिफरेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। At part of the Look East policy, looked or act east policy, which one of the following capitals of the Northeast Indian state is proposed to connected with? बांग्लादेश को किससे कनेक्ट करने की बात करी जा रही है, कौन सी लुक ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से? तो उसका जो आंसर है वो है अगरतला। Which one of the following is correct with respect to the appointment of district judge? डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है, हमसे ये पूछी गई है। अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, नहीं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो 100 का आंसर है सी। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन इंडिया केयरफुली। हिस्टोरिकल इवेंट जो हुए थे इंडिया के अंदर वो उसके बारे में हमसे पूछा गया है। द इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तो गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का कितना ज़्यादा विरोध करा था, तो ये तो एकदम ही गलत है। द वर्नाकुलर एक्ट लॉर्ड लिटन थे, काउंसिल ऑफ द लॉ, ये चीज़ सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और क्या करा था कि जो भी अखबार किसी भी क्रांतिकारी एक्टिविटी या फिर जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट कुछ भी लिखेंगे उसको जब्त कर लिया जाएगा। हिंदी क्षेत्रीय भाषा अखबार, तो इसलिए बहुत सारे अखबार जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे, इंग्लिश के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर पेयर ऑफ द ईयर्स एंड द हिस्ट्रिकल इवेंट इज करेक्टली मैच। इनमें से हमसे पूछा गया कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था वो 78 से 80 तक हुआ था, तो ये चीज़ सही है। इल्बर्ट बिल जो आया था वो 1884 के अंदर आया था, 25 जनवरी 1884। फिर उसके बाद फॉक्स इंडिया बिल जो आया था वो 1783 के अंदर आया था। और लॉर्ड कर्जन बिकम द वॉइसरॉय, लॉर्ड कर्जन कब बने थे, 1899 के बाद 1899 में बने थे। अब ये देखो, ये सारे हमें पता है, अफगान वॉर हुई थी, इल्बर्ट बिल आया था, लॉर्ड कर्जन को वायसराय बनाया गया था, ये भी पता है। लेकिन फॉक्स इंडिया बिल हमें नहीं पता। फॉक्स इंडिया बिल जो हुआ था ना 1783 में आया था, ये क्या करा था, इसने बोला था कि आपके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना उसको आप अबॉलिश कर दो और उनके जितने भी पावर्स है ना वो सारे जो कमिश्नर जो नॉमिनेट करे जाएंगे ना उनको दे दो। तो फॉक्स बिल इंडिया ने कहा था कि अब जितने भी कमिश्नर्स हैं, मतलब जितने भी आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको आप तो हटा दो, उनको उनके पावर्स को और किस में ट्रांसफ़र कर दो, जो भी अपॉइंटेड कमिश्नर्स होंगे ना, 7 कमिश्नर जो होंगे नॉमिनेट करे हुए उनको कर दो। इसके वो बात करी गई थी फॉक्स इंडिया बिल द्वारा 1783 के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, लॉर्ड कर्जन का ये तो सबको ही पता होगा। इल्बर्ट बिल भी एक बार बता देती हूँ। इल्बर्ट बिल में क्या था कि कंट्रोवर्सी ये चीज़ हुई थी कि जो भारतीय जज है ना, भारतीय जज किसी भी यूरोपियन को सज़ा नहीं दे सकता था पहले। फिर है ना ऐसा कानून, मतलब ऐसी चीज़, एक जज जो सिलेक्ट होके चले गए थे तो उन्होंने अंग्रेजों को सज़ा दे दी। तो उनका था कि हम जो वाइट हैं, हम रेस हमारी बहुत अच्छी है, तो ये जो लो रेस है ये हमें सज़ा कैसे दे सकते हैं। तो फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, फिर इस चीज़ को पास कर दिया गया था। लेकिन ऐसा होता था कि जब भी बेंच बैठती थी किसी भी यूरोपियन को सज़ा देने के लिए, तो उसके अंदर जो मेजॉरिटी होती थी वो यूरोपियंस की होती थी, तो इंडियंस की नहीं होती थी, इसलिए वो फ्री हो जाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडियन स्टेट्स आर लैंडलॉक एंड डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्री। अब इंडिया का मैप है वो तो आपको पूरा ऐसे रटा होना चाहिए टिप्स पे कि कौन सा स्टेट कहाँ है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी नहीं है, इनकी नहीं है, ठीक है। देखो, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश। लैंडलॉक भी होने चाहिए ना। आंध्र प्रदेश कहाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, लैंडलॉक कहाँ है आंध्र प्रदेश, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया। अब इसमें भी देख लो, ये देखो, हिमाचल प्रदेश लैंडलॉक, यहाँ से लैंडलॉक है, चलो हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना भी लैंडलॉक है,
थर्ड ऑप्शन चेक कर रही हूँ मैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल लैंडलॉक है हिमाचल प्रदेश, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री मिलती है हिमाचल की, किससे मिलती है यहाँ पे, चाइना से। तो ये चीज़ हो गई। तो ऐसे सारी चीज़ चेक कर लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी देख लो, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड। झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कहाँ गया हरियाणा, और क्या दे रखा है हमें, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये रहा, ये रहे चार पांच स्टेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 103 का बी। नेक्स्ट देखो, ये दर्रे मतलब पासेस भी, 1 मिनट में ये देख लो सारे क्वेश्चन हो गए क्या इसके। डर हो गए 103 तक। 104 करते हैं, एक बार पासेस दिखा देती हूँ आपको। पासेस का मैंने मैप लगा रखा है। सबसे पहले हमसे क्या चाहिए, बारचिला, बारचिला, ये पहले भी बॉमडीला पूछा था उन्होंने। बारचिला, शिपकीला, जेलपला, ये रहा जेलपला, और बॉमडीला है क्या, हाँ बॉमडीला, ये रहे। अब इसको आपको कैसे अरेंज करना है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, यानी यहाँ से यहाँ। तो पहले बारचिला आ जाएगा, फिर बारचिला, फिर शिपकिला, फिर जेलपला, और फिर बॉमडीला। अब इसके हिसाब से देख लेना, जो भी ऑप्शन होगा वो टिक कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। अब चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 105 में हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, हमें वो बताना है। द जेट स्ट्रीम आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली इवेंट्स। जो जेट स्ट्रीम्स है वो हाई एल्टीट्यूड पे ईस्टर्ली इवेंट्स है, ये चीज़ गलत है। जेट स्ट्रीम हाई एल्टीट्यूड पे ईस्टर्ली इवेंट्स नहीं है, वेस्टर्ली इवेंट्स है। अल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट, और अल नीनो अपीयर्स अलोंग द पेरू कोस्ट, ये भी सही है, दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अल नीनो, ला नीनो पढ़ लेना, जेट स्ट्रीम भी पढ़ लेना। जेट स्ट्रीम क्या है, ऐसे वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, ये जो नॉर्मल हवा चलती होती है ना इनके बीच में, ये जो विंड चलती है ना, इसको जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, ये वेस्टर्लीज होती हैं। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 और 2 लिस्ट दे रखी है, इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है। तो 106 में हमें चेक करना है। तो ठीक है, देखो बाबर में क्या होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं। फिर बांगर में क्या होते हैं, कंकर होते हैं। खादर के अंदर क्या होती है, खादर होती है हमारे पास स्लिट, और डेल्टा होता है मार्शेस। अब इसके हिसाब से मैच कर लेना। बाबर खादर पता ना, तराई ये रीजन आता है, फिर भाबर और खादर होती है। एक तो नवीन मतलब पुरानी होती है भाबर, और फिर नई होती है खादर। तो ये वाली इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, भांगर, भाबर, तराई, भाबर और खादर। ठीक है, और डेल्टा तो मार्शेस में होता है, जहाँ पे नदी सेडिमेंट्स लाके जमा कर देती है। और जो गंगा सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनाती है, सुंदरवन के अंदर। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन नॉट बी। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो कभी क्या नहीं कर सकती, वो सीक डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड कैन नॉट इशू चेक। डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती और चेक भी नहीं दे सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने 104 आपको करा दिया है। आप पूछा था स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसने क्या चीज़ इंसर्ट करने के लिए बोली थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A के अंदर। पार्ट 4, द प्रोसीडिंग फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज। जो प्रोसीडिंग होती है डिसइन्वेस्टमेंट में, वो किस में इंक्लूड होती है, ये देख लो, डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ये वाला मैप याद कर लेना, कभी कुछ और पूछ लिया जाए तो याद होगा। गवर्नमेंट जो बजट होता है वो 2 में होता है, एक तो रेवेन्यू, कैपिटल में 3 चीज़ आती है, बोरिंग, रिकवरी ऑफ लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट। रेवेन्यू में दो होता है, एक तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स। टैक्स में होता है इनकम, कॉर्पोरेट, कस्टम, एक्साइज, वेल्थ और इंटरेस्ट टैक्स। और नॉन टैक्स में होता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स, फीस एंड फाइन्स और एक्सटर्नल ग्रांट्स। तो ये चीज़ याद कर लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 109 का सी। 109 का आंसर इज सी। जीएसटी क्या है, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड है, ओरिजिन बेस्ड है। कौन सा टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स है। ठीक है, सेल टैक्स नहीं है, कंजप्शन होता है, जितना हम कंजप्ट करते हैं और जहाँ पे चीज़ कंज्यूम करी जा रही है वहाँ पे ये टैक्स लगाया जाता है। फिर हमसे क्या पूछा गया है, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 2000 जीडीपी इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक जो सर्वे आया था उस टाइम का, उसने क्या चाहिए कहा था, उसे वी शेप की रिकवरी कही थी। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दो। बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑफ द एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसके द्वारा जारी करी गई है, नीति आयोग के द्वारा जारी करी जाती है। इसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो नहीं है वो है फास्ट रनर, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, अचीवर। ठीक है, तीनों है लेकिन फास्ट रनर नहीं होता। हु अमंग द फॉलोइंग इज
क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ ध्रुपद। ध्रुपद म्यूजिक किसने करा था यार? इसका तो आंसर तानसेन है। ध्रुपद तानसेन नहीं है, आँख बंद करके गलती हो गई। राजा मानसिंह तोमर ऑफ ग्वालियर है। किसने इंट्रोड्यूस करा था, पॉपुलराइज करा किसने करा था? सबसे पहले इसको मानसिंह ने करा था, राजा मानसिंह ऑफ तोमर ऑफ ग्वालियर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस पार्टीशन नैरेटिव द अदर साइड ऑफ साइलेंस। मैंने इसका ये देखो, अदर साइड ऑफ साइलेंस, ये देखो ये बुक है, ये किसके द्वारा है? उर्वशी बुतेला। और ये रहा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया? 10114। अब आते हैं 115 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑन द बैंक ऑफ गंगा डिक्लाइन इन इंपॉर्टेंस व्हेन द रेलवे लिंक टू बॉम्बे स्टार्टेड ऑपरेटिंग। ऐसी कौन सी सिटी थी जिसकी जो इंपॉर्टेंस है गंगा के पे बसी हुई है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो घटना कम हो गई थी? तो मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर सीरीज़ भी है, मैंने तो नहीं देखी, जिसने देखी होगी उसको पता होगा। तो डिक्लाइन, रेलवे लाइन बॉम्बे में जब शुरू करी गई थी, किसने शुरू करी थी? डलहौजी ने। कहाँ से? थाने से। तो जो शुरू करी गई थी, तो हमसे पूछा गया है कि उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई थी, तो किसके? मिर्ज़ापुर की। सबसे पहले इंडियन सेंसस जो किसने अटैम्प्ट करा था, हमसे ये पूछा गया है। तो ये 1872 में अटैम्प्ट करा गया था। किसके द्वारा करा गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा करा गया था। और लॉर्ड रिपन ने 1881 के अंदर उसको एकदम सही करा था। मतलब उसके बाद से ये पूरा प्रॉपरली होने लग गया था हर 10 साल के बाद। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सी पोर्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सी पोर्ट है उसके बारे में पूछा गया है हमसे। देयर आर 4 मेजर एंड 25 माइनर। ये चीज़ गलत है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, देखो इस बार का तो पेपर मैं नहीं कह सकती, इस बार का तो बहुत ही कुछ अटरप्ट आया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी के अंदर जैसे ये फिगर्स वगैरह दे रखे होते हैं ना, ये जनरली गलत होते हैं। तो ये तुक्का कहीं कहीं लग जाता है। बट अगर आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा हो, अगर तुक्का लगाना हो तो इसको रॉन्ग कर देना। 4 मेजर नहीं है, बहुत सारे मेजर है। द मेजर पोर्ट्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, ये सही है। द माइनर पोर्ट्स आर अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। यानी 1117 का आंसर क्या है मेरे पास? डी। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कोर्ट्स दे रखे हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है, हमसे ये पूछ रखे हैं। तो एशियान का जकार्ता के अंदर है, CIS का मिन्सिक के अंदर है, यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स में है, ओपेक का वियना में है। अब इसके हिसाब से ऑप्शन आप मैच कर लेना, जो भी आपको दिखे वो हो जाएगा। सॉलिफिकेशन इज अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्व बाय स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल फ्लोज। जो सॉलिफिकेशन होती है एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, लेकिन ये कहाँ पर होती है, कहाँ पर नोटिस करी जाती है, हमसे ये पूछा गया है। तो ये क्या होता है? ये परमाफ्रॉस्ट रीजन के अंदर यूज़ करी जाती है। मूवमेंट ऑफ द मास डाउन ऑफ द स्लोप, फ्रीजिंग। देखो मैं इसका समझाती हूँ। जब है ना बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा हो, स्लो डाउन, वो तो शीट और उस पर डिपेंड कर जाएगा, लेकिन जब सॉइल का ना बहुत डाउनवर्ड स्लोप हो रहा हो, धीरे धीरे नीचे की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, उसको हम सॉलिफिकेशन कहते हैं। सॉलिफिकेशन, सॉइल यहाँ पे ही आ गया है। और फ्लक्शन, फ्लक्शन जब उसका नीचे आना, जब वो धीरे धीरे नीचे आती है तो उसको कहते हैं। देखो ये डिफाइन करा जाता है कि कोल्ड रीजन में एट अ हाई एलिवेशन अकर्स व्हेन द मास ऑफ द सैचुरेटेड रॉक वेस्ट फ्लो डाउन द स्लोप। जब कंटिन्यूस प्रोसेस है और स्लोप्स पे अरेंज होता है, लेकिन जब बर्फ़ पिघलने लग जाती है तो सॉइल भी जो होती है उसके साथ साथ आने लग जाती है, या फिर जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ नीचे खिसक रही है तो उसके साथ साथ भी खिसक रही है, तो उसको क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट रीजन के अंदर कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट पेज बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट अपीयरेंस। ये जो टेबल दे रखी है 12th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर, टाइम, एरा, अपोच और पीरियड, उसके अंदर ये चीज़ दे रखी है, ये उससे आंसर आ जाएगा। इसका होगा लोअर क्रिटेशियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करेक्ट है, हमसे ये पूछा गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा इज अ कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया। चाइना के आसपास जो बाउंड्री लगती है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से BRO रोड बनाने का काम कर रहा है, ये सही है। BRO अंडरटेक स्नो क्लियरेंस हाई एल्टीट्यूड, ये भी सही है। जो रोड का काम हो रहा है, जो बॉर्डर एरिया पे है, वो सारा BRO देखती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है। अब देखो 23
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। नाटो का कौन सा मेंबर नहीं है? अभी मुझे ये बताओ रिसेंटली कौन सा मेंबर बना है? स्वीडन। स्वीडन बना है। फिनलैंड बना था, फिनलैंड के बाद अभी जो बना है वो स्वीडन बना हुआ है एट प्रेजेंट जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, आज जो डेट हो रही है, आज डेट 22 हो चुकी है, 22 अक्टूबर 2023। अब हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है, तो अब ये चीज़ रिलेवेंट है ये क्वेश्चन अभी के टाइम पे तो। ठीक है, वैसे बेलारूस है, बेलारूस अभी भी नहीं है क्योंकि आपको याद होगा कि यूक्रेन और रशिया के जो वॉर हो रही है उसके अंदर जो बेलारूस है वो किसका साथ दे रहा है? रशिया का साथ दे रहा है। स्टेटमेंट पूछा गया 15th एशियन समिट कहाँ पर हुई थी? वर्चुअली 2022 में। यूरोपियन यूनियन इज़ द लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर। इसके अंदर बोला गया है कि यूरोपियन यूनियन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ये सही है और ये चीज़ गलत है। और टर्म ऑन ऑफिस चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC का हमें पूछा गया कितनी एज होती है और कितनी ईयर्स की होती है, तो इसका जो एज है 3 ईयर्स अप टू 70 ईयर्स ऑफ एज है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नेशन आर बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के इनिशिएटिव कौन से हैं? तो इसका हमें पता है, इसका क्या होता है? बी से डबल बी होता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, एम से होता है म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, थाईलैंड और ये इकोनॉमिक ये चीज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, इनका इनिशिएटिव है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आंसर इज बी। ठीक है, एक बार ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे 2022 का पेपर भी ख़त्म होता है फाइनली। अब बचा है सिर्फ 23 करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।